इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड है पाकिस्तान में, अगर कोई अंडरवर्ल्ड है तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो तीफी भट्ट है। 35-40 साल की जो इनकी दुश्मनी थी उसमें ये पहला वाकया हुआ है, तीफी भट्ट खानदान का नुकसान हुआ है, बड़ा ज्यादा ये गैंग वार का खतरा है। काम भट्ट के साथ उसके हाथों से कोई मर्डर हुआ था तो उसमें एक मरतबा वो शख्स जेल गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। हम मौजूद हैं सीनियर क्राइम रिपोर्टर अली रजा शराजी के साथ। इनसे बात करेंगे आज का जो मामला हुआ है जावेद भट्ट साहब के जो कत्ल के हवाले से। हम इनसे बात करेंगे और इनसे पूछेंगे कि ये क्या मामला चल पड़े हैं, इनकी उस मामले में क्या राय है। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? ठीक जी सर, मैं ठीक हूँ। सर ये बताएं कि ये जो जावेद भट्ट साहब का कत्ल हुआ है इस बारे में आप क्या कहते हैं? क्या उनका इनके साथ कोई ताल्लुक था? फ्रंटमैन का किरदार अदा कर रहे थे, इस वजह से उनको कत्ल कर दिया गया? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत बुरा वाकया पेश आया। और तीसरी बात ये है कि ये प्रॉपर्टी का काम करते थे और हाई लेवल पर प्रॉपर्टी का काम करते थे। इनका कारोबार था प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त का। फ्रंटमैन जो होता है वो फ्रंटमैन, ये जो रिश्ते होते हैं ऐसे, जो बहनोई होता है वो भाई भी होता है, अगर छोटा हो या बड़ा हो, बाप भी होता है, क्योंकि बहनों से जो मोहब्बत होती है इंसान की वो अपने बहनोई में देखी जा सकती है। और ये काफी ज्यादा तीफी भट्ट के करीब थे, बिल्कुल करीब थे, जैसे बहनोई होते हैं, जैसे प्यार होता है। तो मेरे ख्याल से तो ये इंतहाई बुरा हुआ है। तो ये प्रॉपर्टी का काम करते थे, तो मेरा ख्याल है 35-40 साल की जो इनकी दुश्मनी थी उसमें ये पहला वाकया हुआ है कि तीफी भट्ट खानदान का नुकसान हुआ है। तो अगर तो टीपू खानदान की तरफ से हुआ है या किसी और ने इसका एडवांटेज लिया है या एज जिसका लिया, तो ये तो पुलिस ही ज्यादा बेहतर बता सकती है। अभी 6-7 घंटे गुजर चुके हैं तो अभी तक FIR तो हुई नहीं है। अभी जब FIR होगी, उनका पोस्टमार्टम होगा, तो तब कुछ चीजें जो क्लियर होंगी। तो उनकी फैमिली की जानिब से भी कोई ऐसा बयान नहीं दिया जा रहा जिससे कुछ वाजिया हो सके कि ये क्या मामला हुए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो बुजुर्ग आदमी थे, इस तरह की उनके में कोई बात नहीं थी, नहीं तो उनके पीछे भी कुछ डाले वीगो होते, कोई रीवो डाले होते, कुछ इनके साथ गनमैन होते। वो अपनी बेटी और अपनी मिसेस के साथ सिंपली तौर पर जा रहे थे। इस तरह के जहन, जो बंदे के जहन में कोई बात होती है ना, जो दुश्मनदार होता है या जिसे इस चीज का खदशा होता है कि कल एहसन शाह मर्डर हो रहा है, जैसे भी मर्डर हो रहा है, अपने भाइयों के हाथों मर्डर हो रहा है। कुछ लोग ये भी कहते हैं तीफी भट्ट ने मरवा दिया, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जी ट्रका वाला खानदान ने मरवा दिया। तो बंदे के जहन में ये डाउट बैठ जाता है, फिर वो अपने गनमैन रखता है साथ। तो उन्होंने गनमैन नहीं रखे हुए, ये तो काफी अरसे से घूम रहे थे। जब ये तीफी भट्ट बलाज वाला मामला हुआ, ये घूम रहे थे, हर जगह जा आ रहे थे, हर बंदे को मिल रहे थे, हर अपना कारोबार में एक्टिविटीज अपनी कर रहे थे। सर ये जो FIR अभी तक नहीं हुई, आपको क्या लगता है पुलिस से जो आपके राब्ते हुए हैं कौन नामजद हो सकता है? एक्चुअली ये तो FIR जब भी वो दरख्वास्त देंगे ना, बेटा है उनकी तरफ से पर्चा होगा या उनकी अहलिया की तरफ से पर्चा होगा, जब वो दरख्वास्त देंगे तो पुलिस जो है वो फौरी उस पे FIR देने की मिजाज है। असल में जो FIR लेट हुई है, मेरे अंदाजे के मुताबिक ये FIR इस वजह से लेट हो रही है कि वो प्रॉपर बंदे पर FIR करवाना चाहते हैं। कि वो कुछ लोग ये कहते हैं कि मीर मुसब पाकिस्तान से बाहर है, तो अगर वो मीर मुसब को मौके पर ले आते हैं तो उसकी अली भाई से मीर मुसब क्लियर हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जी ये कैसर भट्ट पर FIR होगी, अगर कैसर भट्ट भी पाकिस्तान से बाहर हो तो फिर भी वो अली भाई के थ्रू निकल जाता है। तो फिर ये FIR उस बंदे पे करवाना चाह रहे हैं कि जो बंदा इस केस में मरकजी मुल्जम हो, ताकि वो कैफरे किरदार तक पहुंच सके। सर आपको क्या लगता है कि जो गैंग वॉर स्टार्ट हो गई है, खत्म हो गई है, ये आगे ही बढ़ती जाएगी? ये लाहौर जो है ना, अब पुलिस को बहुत ज्यादा एक्टिव होना पड़ेगा। और आपके चैनल के तवसल से मैं IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि अब आपको जो है ना अपनी टीम को बहुत ज्यादा एक्टिव करना पड़ेगा। ये जो होंडों पर लड़के घूमते हैं, ये जो शूटर्स आ जाते हैं, इनके ऊपर बड़ी कड़ी सी निगरानी रखनी पड़ेगी। और सेफ सिटी के थ्रू आपको बड़ी सारी चीजें जो मॉनिटर करनी पड़ेंगी। और ये जो बड़ा ज्यादा ये गैंग वॉर का खतरा है, गैंग वॉर का खतरा है, आपको लगता है कि खत्म नहीं होगी अभी? देखिए मेरी बात सुने, एक शख्स का 35-40 साल से नुकसान नहीं हुआ। वो इतना बड़ा अंडरवर्ल्ड है पाकिस्तान में, अगर कोई अंडरवर्ल्ड है तो मेरे ख्याल के मुताबिक वो तीफी भट्ट ही था, जिसका आज तक कोई नुकसान नहीं हुआ। उसके ऊपर FIR हुई बिल्ले ट्रकों वाला की, उसके ऊपर जिसकी भी FIR हुई, उसके ऊपर बड़े बड़े यानी कि जो इंतहाई मजबूत तरीन लोग थे, अरशद अमीन चौधरी वगैरह, इन लोगों की भी FIR उस पर हुई। वो उसने घर बैठ कर ही अपनी निबेड़ी है। वो 35-40 साल पहले वो काम भट्ट के साथ उसके हाथों से कोई मर्डर हुआ था तो उसमें एक मरतबा वो शख्स जेल गया है। उसके बाद आरफ मीर टीपू जैसा शख्स मर्डर हुआ है, उस पर भी कुछ लोग ये कहते हैं कि वो मौके पर मौजूद था।
780A से भी क्लियर हुआ है, उसका पिस्टल भी जगाना इस्तेमाल हुआ तो फिर भी वो क्लियर हुआ है। अब जब इतने सारे मामलात हों इस बंदे के, तो उस बंदे के घर का जब अटैक में उसके घर का कोई बंदा फर्द दुनिया से चला जाएगा, तो फिर आप देख लें कि गैंग वार होगा कि नहीं होगा, आप खुद ही अंदाजा लगा लें। तो आपको लगता है कि अनकरीब आने वाले दिनों में अब ये कोई तीफी बट या गोगी बट की तरफ से कोई वीडियो पैगाम आएगा, ये वो पाकिस्तान आएंगे इस मामले की वजह से? वीडियो पैगाम जो पहला तीफी भट्ट साहब का आया है वो भी पता नहीं उन्होंने किसके कहने पर दे दिया है। ये लोग कभी भी मीडिया पर आने वाले नहीं है और ना ये मीडिया पर्सन है। ये सोशल मीडिया पर कभी आपने इन पोस्ट भी देख लें, कोई बड़े किसी ने रिक्वेस्ट करके तीफी भट्ट साहब के साथ तस्वीर बनवाई होगी, या किसी ने गोगी भट्ट, चलो उनका एक स्टाइल ऐसा था। कुछ लोग ये भी कहते हैं उन्हें फिल्मों में आने का शौक था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्हें बहुत ज्यादा क्रेज था कि उनकी वीडियोस वगैरह काफी ज्यादा वायरल होती थी टिकटॉक पर वैसे जाते आते। तीफी भट्ट जो तो वो कम्प्लेक्स था उन्हें कैमरे का, कि कैमरे से वो दूर रहते थे, तो वो कैमरे वाले पर्सन नहीं है। उन्होंने ये इंटरव्यू भी पता नहीं किस मजबूरी से और किसके कहने पर दिया था, अदरवाइज वो इंटरव्यू वगैरह नहीं देते हैं। हमारे साथ मौजूद थे अली रजा शराजी, जिनके बातें आपने सुनी, जो चीजें लोग जानना चाहते हैं उस बारे में उन्होंने बताया और क्लियरली बताया कि आगे क्या होने वाला है। इसी के साथ ज़ुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत। एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज।